हेलो दोस्तों, सरोज रिलैक्स चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम उत्तर बिहार शिक्षक भर्ती से कुछ अपडेट और लेकर आए। साथियों, महा आंदोलन पर जो है आपस में ही उलझे 68 आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस लागू होगा या नहीं होगा, इस पर भी हम आपको विस्तृत चर्चा करेंगे। आरक्षण सुनवाई पर जो है वकीलों पर भी अभी संशय है कि कहीं जो है वे 12 तारीख की सुनवाई पर पहुंचे या ना पहुंचे। नई बैच नई जज नॉमिनेट किए गए हैं। समायोजन प्रक्रिया पर जो एक बड़ा बयान आया है बेसिक शिक्षा अधिकारी का। तो आइए जान लेते क्या है ये मुख्य जानकारी। तो बने रहे हमारे चैनल सरोज रिलैक्स पर और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे आपको हम हर प्रकार की ऑथेंटिक और सही जानकारियाँ अपने इस चैनल पर समय समय पर देते रहे। तो सबसे पहले हम जानकारी देना चाहेंगे कि साथियों, महा आंदोलन जो को लेकर जो है खासकर उनकी तिथियों को लेकर जो है आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी आपस में ही उलझ पड़े हैं। उनका कहना है कि जो है जो आरक्षण पर जो महाआंदोलन होना चाहिए वो साथियों 12 तारीख से पहले होना चाहिए। हालांकि कुछ आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी कह रहे हैं कि ये आंदोलन जो है 13 तारीख में होना चाहिए। तो साथियों, इसी तारीखों को लेकर जो आपस में इनमें जो है मन मुटाव हो गया। उनका कहना है कि जो है 12 तारीख के बाद इसका कोई भी औचित्य नहीं बैठ जाता और ना ही कोई मतलब बैठता महा आंदोलन का, क्योंकि उसके बाद जो है ना ही सरकार सुनेगी और ना ही कुछ, और एक लंबी डेट मिल जाएगी। वहीं साथियों, कुछ आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी का मानना है कि 13 तारीख में हमें महाआंदोलन को शुरू करना चाहिए और लगातार इस पर जो है महाआंदोलन प्रदर्शन होना चाहिए। तो इन्हीं तारीखों को लेकर जो ये आपस में एक दूसरे पर कटाश कर रहे हैं। तो अब देखना यह है कि कौन से दिन जो है महाआंदोलन रखा गया है, 13 नवंबर या फिर 12 नवंबर से पहले। वहीं साथियों, अगर बात कर ली जाए ईडब्ल्यूएस इस भर्ती में लागू होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहले हम जानकारी देना चाहेंगे कि साथियों ईडब्ल्यूएस जो है इस भर्ती में जब विज्ञापन आया था 2018 में, तो साथियों उस टाइम जो है ईडब्ल्यूएस की योग्यता नहीं थी। तो जब विज्ञापन या फार्म में ही योग्यता नहीं थी, तो साथियों कैसे इस भर्ती में जो ईडब्ल्यूएस लागू होगा, क्योंकि सारी योग्यता और मानक जो है पहले से ही पूर्ण करने होते हैं। तो जब ईडब्ल्यूएस का ही ऑप्शन नहीं था, नई सीटों का बंटवारा था, तो फिर कैसे जो है साथियों ये भर्ती प्रक्रिया में जो ईडब्ल्यूएस लागू होगा। हालांकि अभी ये मैटर जो है डबल बैच में चल रहा है। अगर वहाँ से कुछ इस पर ऑर्डर पारित होता है तो साथियों फिर इस मैटर को जो है सरकार सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएगी। अभी काफ़ी लंबा प्रोसेस प्रक्रिया है अभी ईडब्ल्यूएस की। तो जो भी नियम लागू होगा वो कोर्ट से होगा। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में तेज पर पाठक का जो एक जजमेंट आया है, उसमें साथियों भर्ती नियमों के आधार पर ही की जानी चाहिए, ना कि बाद में नियम लगाकर। और साथियों वहीं पर जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी का एक बड़ा बयान आया है समायोजन की प्रक्रिया को लेकर। उनका मानना है कि जो सरकार ने जो नीति प्रक्रिया को अपनाई है उसी के अनुसार जो है सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो अपनी विज्ञप्तियाँ निकाल कर जो है अपने कार्य प्रक्रिया को जो है पूरा कर रहे हैं। और वहीं पर जो है उन्होंने 11 नवंबर तक इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए भी कहा है। और साथियों एक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो कि गौतम बुद्ध नगर से, उनका कहना है कि जो भी शिक्षक इसमें अपना विकल्प नहीं भर रहे हैं स्कूलों का, तो उन्हें फिर जो है रैंडम स्कूल दिए जाएंगे। तो यहाँ से साथियों शिक्षकों को एक बड़ी चिंता सता रही है कि ना ही सरकार जो है हाई कोर्ट का आदेश मान रही है और ऊपर से साथियों इस प्रकार की जो है शासनादेश भी जारी हो रहे कि जो भी इसमें अपने विकल्प नहीं भरेंगे उन्हें रैंडम स्कूल दिए जाएंगे। इसलिए अब जो अभ्यर्थी है, जो शिक्षक है, वो चिंतित हो गए कि अब करे तो क्या करे, क्योंकि साथियों लगभग 6 तारीख में जो है जजमेंट आया था और अभी तक भी जो उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है सरकार से। अब आगे सरकार क्या करना चाहेगी वो खुद आप सभी देख सकते हो। अभी हाल ही में जो है सरकार ने जो है हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया।
अब इस पर जो है अभ्यर्थी क्या कंटेम्प्ट करेंगे या फिर गवर्नमेंट जो है इस आदेश का पालन करेगी या फिर जो है सरकार जो है 11 तारीख तक इन समायोजन की प्रक्रिया को पूर्ण करेगी। तो अभी जो है सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थी भी काफ़ी भ्रमित है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ पा रहा है कि आखिर होगा तो क्या होगा, क्या विकल्प इसमें भर दिए जाए या नहीं, या फिर जो है सरकार के शासनादेश का इंतजार किया जाए स्थगन का, यानी कि जो समायोजन की प्रक्रिया है उसको रोकने का। अभी सरकार की तरफ से इस प्रकार की कोई भी जो चीज़ें देखने को नहीं मिली। वो जैसी समायोजन की प्रक्रिया को लागू कर रही है कंटिन्यू चला रही है। तो साथियों, अगर हम बात करें वहीं आरक्षण की बैच को लेकर, तो उसमें एक नई बैच गठित की गई है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के जो रिटायरमेंट के बाद अब इस पर जो है साथियों एक नई बैच गठित की गई है। उसमें जो है जस्टिस दीपांकर और जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी जो है इस मैटर को अब फाइनलाइज करेंगे। साथियों, बताया जा रहा है कि दोनों ही बैचेस, दोनों ही जज काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा डिसीजन भी देते हैं और जस्टिस दीपांकर जी है वो काफ़ी अच्छे जज भी माने जाते हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा है कि जस्टिस मसूदी भी तो काफ़ी अच्छे जज थे, उन्होंने भी जो है काफ़ी अच्छा जजमेंट दिया था आरक्षण के पक्ष में और सही नियमों पर। और जस्टिस दीपांकर भी जो है साथियों वे सिर्फ जो है हर एक पॉइंट पर, हर एक नियमों पर ही सुनना पसंद करते हैं। जैसे कि जस्टिस मसूदी जो है हर एक रूल और नियम को ही पहले सुनते हैं और फिर अपना जजमेंट पारित करते हैं। तो जस्टिस दीपांकर भी जो है काफ़ी अच्छे जज है, वो भी सिर्फ और नियम, रूल्स, रेगुलेशन को फॉलो करते ही जो है अपना जजमेंट देते हैं। तो इसमें किसी भी जो है आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हो, चाहे जनरल वर्ग का अभ्यर्थी हो, किसी को कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी होगा जस्टिस दीपांकर अपने रूल्स, रेगुलेशन और सही नियमों के और सबूतों के आधार पर जजमेंट देंगे। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।